नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की आज की राजनीति पर। भाजपा ने हरीश रावत को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। यह तब साफ हो गया जब एक ही दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सरकार के 3 मंत्रियों ने अलग अलग मुद्दों पर हरीश रावत पर हमला बोल दिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि सीधे सीधे हरीश रावत को इतने बड़े लेवल पर घेरने की कोशिश की जा रही हो। यहां यह भी ध्यान में लाना जरूरी है कि जैसे ही भाजपा ने हरीश रावत के लिए व्यूह रचना शुरू की, ऐसे ही एक सवाल ने जन्म ले लिया और सवाल यह कि क्या भाजपा ने 2024 के चुनाव को लेकर गलत लाइन पकड़ ली है। दरअसल इस सवाल के जन्म लेने की भी एक वजह है। भाजपा के हमलावर होते ही भाजपा के ही मंत्री हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। ऐसा करने से हरीश रावत को फायदा होगा, क्योंकि जब सभी नेता सिर्फ हरीश रावत पर हमला करेंगे तो जनता में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। इससे 3 सवाल पैदा होते हैं। 1, भाजपा ने हरीश रावत को निशाने पर क्यों लिया है। 2, भाजपा कि ये जो रणनीति है, क्या भाजपा को इससे नुकसान होने जा रहा है। और तीसरा, हरीश रावत पर सीधा हमला करने से भाजपा को किस तरह का लाभ मिल सकता है। इन सवालों के जवाब समझने के लिए जान ले कि हरीश रावत पर किन किन मुद्दों को लेकर हमले किए जा रहे हैं। बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही शुरू करते हैं। उन्होंने पिथौरागढ़ में एक जनसभा में कह दिया कि हमने इगास की छुट्टी की, तो हरीश रावत उस पर सवाल उठाने लगे। इगास की छुट्टी पर वो हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने जुम्मे की नमाज की छुट्टी घोषित की थी। हालांकि इस पर हरीश रावत का जवाब आ गया है। उन्होंने भाजपा को झूठों का खानदान बता दिया है। लेकिन यह जान ले कि अन्य भाजपा नेता क्या मामले उठा रहे हैं हरीश रावत को घेरने के लिए। मदन कौशिक ने हरीश रावत और राहुल गांधी के उन बयानों पर हरीश रावत से जवाब मांगा है जो दोनों ने सलमान खुर्शीद की किताब पर किए हैं। सलमान खुर्शीद की किताब पर हरीश रावत ने कहा है कि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। खुर्शीद साहब को अपनी बात पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अयोध्या पर लिखी सलमान खुर्शीद की किताब और उनके नाम का जिक्र न करते हुए सलमान खुर्शीद का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व शब्द पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जब एक हिंदू शब्द हमारे पास है, पहले से है, तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है। आपको यह जान लेना चाहिए कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व शब्द को लेकर जो बात लिखी है उसी पर हंगामा हो रहा है। बीबीसी के अनुसार सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है, भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएस और बोको हराम जैसा है। इन्हीं लाइनों पर हंगामा खड़ा हो गया है, विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद खड़ा होने के बाद सलमान खुर्शीद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने किताब में हिंदू धर्म को नहीं, हिंदुत्व को आतंकवादी संगठनों से जोड़ा है। किताब में हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा गया है। लोगों को चाहिए कि वो पहले उनकी पूरी किताब को पढ़ ले। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरीश रावत से इसी पर स्पष्टीकरण मांगा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ है तो राहुल गांधी से माफी मंगवाए। आइए अब बात करते हैं धामी सरकार के 3 मंत्रियों की। हरीश रावत को उन्होंने कहां पर और किस बात पर घेरा है। मंत्री बंशीधर भगत ने भी सलमान खुर्शीद के मामले में भी हरीश रावत पर सवाल उठाए, जबकि सुबोध उनियाल ने हरीश रावत के स्टिंग पर बात करते हुए कहा है कि हम हरीश रावत को उनके पाप याद दिलाते रहेंगे। इसी के साथ मंत्री अरविंद पांडे ने नौकरियों को लेकर हरीश रावत को जवाब दिया है और उनको राजनीति से संन्यास लेने की उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि भाजपा ने हरीश रावत के इर्द गिर्द चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। यह हरीश रावत के एक बयान से और भी ज्यादा साफ हो जाता है। हरीश रावत ने कहा है, सब जानते हैं महाभारत में एक योद्धा को लक्ष्य बनाने का अंजाम क्या हुआ था। वह अभिमन्यु की बात कर रहे हैं। हालांकि हरीश रावत द्वारा खुद को अभिमन्यु बताने पर भी कई सवाल जन्म लेते हैं। इन पर हम आगे बात करने वाले हैं। अभी यह जान ले कि हरीश रावत पर हमले से भाजपा को क्या मिलेगा और हरक सिंह क्यों कह रहे हैं कि यह गलत लाइन है। दरअसल यह किसी से छुपी बात नहीं है कि हरीश रावत के कांग्रेस में ही अनेक दुश्मन हैं। हरीश रावत जितने चर्चा में आएंगे, पार्टी में उनके विरोधी उतने ही ज्यादा बेचैन होते जाएंगे। यह समझना जरूरी है। इसके अलावा यह भी जान ले कि कांग्रेस का बेस वोट बैंक लंबे समय तक मुस्लिम वर्ग रहा है, जो कि आज भी है।
हरीश रावत के जरिए ही यह समझाया जा सकता है कि हरीश रावत भले ही कितना मना कर ले, उन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी घोषित नहीं की हो, वो भले ही आज मुस्लिम वर्ग की बात ना कर रहे हो, वो भले ही आज मंदिर मंदिर घूम रहे हो, लेकिन यह भी सच है कि मुस्लिम वर्ग का वोट आज भी कांग्रेस को ही जाना है। भाजपा चाहती है कि यह लोगों की याद में लगातार रहे और यह याद हरीश रावत के जरिए ही दिलाया जा सकता है। अब हरक सिंह की बात करते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत पर सीधे हमले से हरीश रावत का कद बढ़ेगा और उनके प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ेगी। यह सही है, लेकिन हरीश रावत ने अपने आखिरी चुनाव उत्तराखंडियत के मुद्दे पर पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ाए हुए हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए, हरीश रावत इस दिशा में पहले ही बढ़ रहे हैं। उनको इस दिशा में बढ़ने से रोकने के लिए भी हरीश रावत पर सीधा हमला जरूरी है, क्योंकि जुम्मे की नमाज, टेनिस, स्टिंग, खनन की लूट जैसी बातें लोगों तक जितनी ज्यादा पहुंचेगी उतना ही असर करेगी और उनका आखिरी चुनाव का नारा उतना ही धुंधला होता जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। शायद भाजपा भी यही मानकर चक्रव्यूह की रचना कर रही है, इसीलिए वो अपनी रणनीति पर बदल रही है, रणनीति पर आ रही है सीधे हमले की। और अंत में यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इन मुद्दों पर हरीश रावत हमेशा असहज होते हैं और उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। राजनीति की शतरंज में स्पष्टीकरण को सबसे खराब चाल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जनता यह मानकर चलती है कि आप बोलने पर मजबूर हुए तो आरोप में कुछ तो सच्चाई रही होगी। एक और बड़ी बात, जनता अपने नेता को कमजोर होता देख अक्सर साथ छोड़ती जाती है और स्पष्टीकरण कमजोरी को दर्शाते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए भाजपा ने चक्रव्यूह रचना की है हरीश रावत को घेरने के लिए, हरीश रावत को टारगेट करने के लिए। अब इसमें भाजपा कितनी सफल होगी और हरीश रावत खुद को अभिमन्यु के परिणाम को प्राप्त होने से कैसे रोकेंगे, यह तो वक्त ही बताएगा और वक्त के लिए इंतजार करना जरूरी है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की राजनीति पर बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।